को बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन देखिए ये हालत ला दिए हैं कि चाय बेचवा रहे हैं। 5 एग्जाम दिए, 5 एग्जाम दे करके मजबूर किए हैं। पिलाएंगे है ना? हाँ, अश्विनी वैष्णव हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग चाहिए बेचो, पकौड़ा बेचो, तो हम लोग बेच रहे हैं। अरे आरआरबी में बेच रहे हैं, आरआरबी वाले खरीदे चाय पकौड़ा डेली बेचेंगे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो डेली बेचेंगे। 25 दिन से धरना दे रहे हैं। पकड़े भी है, तो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है 4 साल से। सर आप देख रहे हैं बेदरक बात, मैं हूँ आपके साथ वसीम रजा। महेंद्र घाट का ये सीन है, पटना बिहार। यहाँ पे जो बैठे हुए छात्र हैं वो चाय बेचने वाले नहीं हैं। आपको बता दें ये आरआरबी एएलपी जूनियर इंजीनियर पास किए हुए छात्र हैं। इन्होंने 5 एग्जाम पास किया। उम्मीद थी इन्हें नौकरी लगेगी, इन्हें जूनियर इंजीनियर कहा जाएगा रेलवे डिपार्टमेंट में, लेकिन इनकी हालत हो गई है चाय बेचने की। अदरक की चाय बन रही है। किसने मजबूर किया चाय बनाने पर? ये मोदी जी मजबूर किए हैं। मोदी जी ने मजबूर किया है। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई रोजगार पे रोजगार हम दे रहे हैं। शुरू में हम लोग को बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन देखिए ये हालत ला दिए हैं कि चाय बेचवा रहे हैं। 5 एग्जाम दिए, 5 एग्जाम दे करके मजबूर किए हैं। ऐसा तो नहीं ना कि मोदी जी चाय बेच के आए थे आपको भी चाय बेचना, ऐसा कोई परंपरा है? वही चीज तो कर रहे हैं। बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए, आप भी बन जाएगा कुछ? क्या बनेंगे, बनावेंगे, आप क्या करेंगे? अब पढ़ाई छोड़ करके तो पॉलिटिशियन आएंगे या कुछ करेंगे। कोई तो कदम उठाना होगा ना, पेट चलाने के लिए कोई तो कदम उठाना होगा। चाय कैसे बना रहे हैं भाई? क्या चाय कैसे बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं, देखते देखते सीख गए हैं बनाने के लिए। देखते देखते सीख गए, देखते देखते सीख सीटी गए। एग्जाम पास करके मेडिकल पास करने के बाद भी रिक्तियाँ खाली है, पूर्ति नहीं की जा रही है, क्या वजह है? पता नहीं क्या मंशा है रेलवे बोर्ड को। जो एग्जाम किस लिए लिया था? एग्जाम लिया था नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए एग्जाम लिया था। रोजगार देने के लिए दिया था ना, तो फिर रोजगार क्यों नहीं दे रहा है? कुछ तो ऐसी बात समझ में आई होगी। पता नहीं क्या उसका मंशा है, वो बेचना चाह रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है। और भी लोग हैं। देखिए ये आपको बता दें, एक 2018 का एग्जाम है सीबीटी। थोड़ा सा जगह दीजिए। मामला क्या था, शुरू से बताइए। सर हम लोग का 18 में कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 हुआ, फिर जनवरी 19 में 2nd हुआ, मई में जाके CBT 3 हुआ। CBT 2018 में? हाँ 18 में। अगस्त होते होते 2019 के DV मेडिकल जो भी प्रमाण पत्र था सारा चीज़ पूरा हो गया। अगस्त 2019 से 22 अगस्त आने वाला 2-3 महीने बाद, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। मेडिकल हो गया? मेडिकल तक हो गया। मुझे ये बताइए, ये जो CBT ये एग्जाम है, ये जितनी वैकेंसी रुकी है सिर्फ इंडिया बिहार की रुकी है या पूरे भारत में सभी की रुकी है? पूरे भारत में 21 बोर्ड है, 21 बोर्ड का रुका हुआ है। महेंद्र घाट 21 बोर्ड का रुका हुआ है? 21 बोर्ड का रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि सोनपुर प्रमंडल का अलग? नहीं, सभी बोर्ड का रुका हुआ है। सभी बोर्ड का रुका हुआ है। और हर जगह आंदोलन भी हो रहा है। 17, 18, 19 भुवनेश्वर में हुआ, 4 मई को कलकत्ता में हुआ, मुंबई में हुआ, गोरखपुर में हुआ, जबलपुर में हुआ, यानी कि जितने भी बोर्ड है हर जगह हो रहा है। क्यों आखिर सरकार इतना हंगामा के बाद भी आखिर सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती, क्यों नहीं आपको देती है? जबकि सरकार क्या कहती है, रिक्तियां हैं या नहीं? हाँ है, ये देखिए जवाब रेल मंत्री जी का। रेलवे में कर्मचारियों के 3 लाख से अधिक पद खाली। रेल मंत्रालय ने राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में जानकारी दी। जब राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार को रेल मंत्रालय से जवाब मिलती है, रेल मंत्री खुद दिए। रेल मंत्री खुद दिए। रेल मंत्री खुद दिए, और वो भी ज्यादा दिन नहीं, ये फरवरी में दिए हैं। उस समय हम खुद दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में भी हम लोग राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह पे बात उठवाए अपने स्तर से। 50 से 10 सांसदों से मिले, 10 केंद्रीय मंत्री से मिले, रेल मंत्री से 4-5 बार मिल चुके हैं। उसके मिलने के वजह से ये नोटिस निकल गया। लेकिन इस नोटिस क्या है? इस नोटिस में ये बोला गया है कि आप सारे बच्चों का डाटा दीजिए हमें, आपके पास कितना रिक्तियां हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास रिक्तियां नहीं है, और ये मैं जोनल वाइज डाटा दे रहा हूँ क्लियरली। ये रिक्तियां हैं ओरिजिनल। और ये कहते हैं कि रिक्तियां है नहीं। रिक्तियां नहीं, तो ये पद कहाँ का है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये पद क्यों लूटा जा रहा है, ये पद क्यों खाया जा रहा है, ये पद क्यों छिपाया जा रहा है? अब हमें यही चीज तो नहीं समझ में आ रही है ना। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर अंदर धांधली हो रही है। ऐसा हुआ है 2-3 जगह, विजिलेंस डिपार्टमेंट के आदमी पकड़े भी हैं। तो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है 4 साल से। मतलब एग्जाम देने के बाद भी, मेडिकल पास करने के बाद भी छात्र जो है यहाँ चाय बेचे, यही सरकार, यही लोग चाहते हैं। ये वो
चाहते हैं शायद रेलवे वाले, और ये चाहते हैं कि ये रेल को नुकसान पहुंचाए, जो कि हमारे पैसे से बना हुआ है। हम टैक्स भरते हैं, इतने सारे अधिकारी का जिनको भी आज पैसा सैलरी मिल रही है वो हमारे टैक्स के पैसे से मिल रही है। ये बात वो समझना नहीं चाहते हैं, बार बार चाहते हैं कि पब्लिक को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप लोग पब्लिक को डिस्टर्ब करें। वो लोग चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। हम 4 तारीख से बैठे थे शांतिपूर्ण तरीका से, लेकिन एक भी अधिकारीगण मिलने नहीं आए। 4 तारीख से बैठे हुए हैं। 4 तारीख से ही, 4 मई से ही बैठे हैं। 4 मई से 4 मई से, लेकिन हमारे बातों को नहीं सुना जा रहा यही है। 4 मई से कंटिन्यू बैठे हैं। कंटिन्यू है और डेली रिपोर्ट भी हमारे रेल प्रशासन के थ्रू जा रहा है। आप किसी भी रेल प्रशासन से पूछ सकते हैं, डेली फोटो जाता है, हम खुद भी भेजते हैं, लेकिन हमारे बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि हम संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमारे भी दर्द को समझा जाए। हमें समाज में दुश्मनों की नज़र से देखा जा रहा है। आज हम रेल प्रशासन को बोल रहे हैं, अगर आप हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचा दीजिए। आए हुए भी है कंट्रोल बोर्ड से यहाँ पे अधिकारी, हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दिया जाए। हम नहीं चाहते कुछ भी गलत करना रेलवे के साथ। ये इंजीनियर के छात्र महेंद्रू रेलवे घाट के दरवाजे पर खड़े हैं। हमारे साथ पत्रकार अभिषेक जी। अभिषेक जी, क्या वजह है, क्या बातें हो जाती है कि लगातार हर छात्र छात्राएं अपने एग्ज़ाम पास करने के बाद भी धरने पर बैठने पर मजबूर हो रहे हैं? देखिए, ये मैंने लगातार इस बात का जिक्र किया है कि लोकतंत्र का ये वो हिस्सा है जिसमें आप देखिए एनटीपीसी का भी देख लीजिए, इस समय रेलवे के ये टेक्नीशियन के लिए ये तमाम चीज़ चल रही है। पहले आप इस बात के लिए आंदोलन कीजिए कि नौकरी मिलनी चाहिए, उसके लिए फॉर्म आना चाहिए, और उसके लिए पहले आंदोलन करना पड़ता है युवाओं को कि रोज़गार नहीं है, आप फॉर्म भरवाइए भाई, फॉर्म लाइए। उसके बाद से फिर परीक्षा के डेट का अनाउंसमेंट के लिए आंदोलन करना पड़ता है। फिर जब अनाउंसमेंट हो जाता है तो उसको वक्त पे सही तरीके से कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और फिर जब वक्त पे परीक्षा हो जाता है, बाय द वे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो जाता है तो फिर रिजल्ट आता है, उसमें जो गलतियां होती हैं उसको सही कराने के लिए सालों इनको आंदोलन करना पड़ता है। फिर जब सालों आंदोलन कर लेते हैं तो एक दिन फिर मंत्री जी जगते हैं और कहते हैं कि हो गया, गलती हो गया, और बहुत बड़ा परीक्षा था तो हमने 4 साल लगा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद से वो भी हो गया, उसके बाद से तमाम चीज़ों को इन्होंने फुलफ़िल कर लिया, वो मेडिकल का हो, रिटेन का हो, सब कुछ फुलफ़िल कर लिया। फिर उसके बाद से इन लोगों को ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और फिर यही सरकार पता है एक दिन क्या कहेगी, जब ये लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ जाएंगे तो ये लोग कहेंगे कि फिर सरकारी जो पूरा व्यवस्था है, सरकारी पूरा जो व्यवस्था है वो ध्वस्त इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास क्वालिटी एम्प्लॉय नहीं है। आपने क्वालिटी एम्प्लॉय को तो इतना प्रताड़ित कर दिया, हाँ, आपने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो किसी और जगह शिफ्ट होने के मजबूर हो गए। अब देखिए, इसमें कई नहीं, मैक्सिमम 98% जो अभ्यर्थी होंगे ना, वो उनके माँ बाप खेती करते हैं, महज कुछ रुपए कमाते हैं और उसी में जीवन यापन करते हैं और इनको पढ़ाते हैं। अब ये मजबूर हो कि किसी और राज्य में जाके काम करेंगे और फिर वो कहेंगे कि भाई वो पढ़ लिख के वहाँ जाकर मजदूरी कर रहा है, तो हम सरकारी जो तंत्र है उसको कैसे बचाएं, और फिर इसको प्राइवेटाइजेशन के हवाले कर देंगे और कहेंगे कि सरकारी तंत्र में सही एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए सरकारी तंत्र बर्बाद हो रहा है और मजबूरन हमें प्राइवेट करना पड़ रहा है। का मतलब है कि रोजगार शब्द को अब आंदोलन शब्द करार दिया जाए। करार दे दिया, वो बिहार की धरती पे लगातार देखने को मिल रहा है। करार हो गया। लेकिन देखिए, इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर प्राइवेट गवर्नमेंट तंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, अगर आप आज सरकारी स्कूल की बातचीत कर लीजिए, रेलवे की बातचीत कर लीजिए, अगर ये सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी तंत्र जैसे ही कमजोर होगा, आप हवाला दीजिएगा, जैसे बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया गया। बीएसएनएल इसलिए बर्बाद होगा कि भाई सही सिस्टम से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने सरकारी एक कम्युनिकेशन, मोदी जी आएंगे, रोजगार लाएंगे, ये सारी जो नए नारे आए थे, मोदी जी आएंगे, रोजगार आएगी, मोदी जी आएंगे, विकास आएगी, मोदी जी आएंगे, युवाओं का विकास होगा, क्या सच में कुछ ऐसा हुआ है? क्या सच में इनके हालात देख के, इनके चाय बनाने के किरदार को देख के ऐसा लगता है? क्या लगता है ये खुश हो पाएंगे? अब ये कह तो रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि भैया चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो हम चाय बेच रहे हैं और चाय बेचवाएंगे। चाय बेच रहे हैं ताकि हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन इन लोगों को ही पता है
कि इससे नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एक अनुशासन के तहत ये कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि ये रेलवे परिसर है, इसे पूर्व मध्य रेल परिसर है, प्रशासनिक भवन निर्माण है महेंद्रू घाट रेलवे परिसर का। ये जो पूरा कार्यालय है आप देख सकते हैं, अंदर प्रशासन भी है और गेट के बाहर आरआरबी के छात्र हैं, वही छात्र जो जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ये कितना चमचम लग रहा है ना, बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है कि वाओ, हमारे पास रेल परिसर रेल के लिए कितना अच्छा ये भवन है। और इस चमचमाती भवन को खंडहर में बदलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसी वक्त की बात की कि जब आज स्कूल की स्थिति देख लीजिए ना, स्कूल को इन्होंने धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया। किसी की भी सरकार आई, किसी की भी सरकार आई, धीरे धीरे ऐसा कर दिया कि हजारों स्कूल खंडर बन चुके हैं। वैसी स्थिति होगी जब सरकारी जितने भी भवन हैं, जब आप बर्बाद कर दीजिएगा, उसमें एम्प्लॉय को नहीं डालिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। फिर इस सरकारी भवन में कोई नहीं बैठेगा, फिर ये खंडर हो जाएगा और करोड़ रुपए के लिए जो ये बनाया गया है ये सब बर्बाद हो जाएगा। और फिर प्राइवेटाइजेशन के तहत एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा और उसमें नोट छप रहे होंगे। निजीकरण का ये मामला है, कैपिटलिज्म लाना है, कैपिटलिज्म लाना है। कैपिटलिज्म की भी शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं निजीकरण कैपिटलिज्म को एक बड़ा बुनियाद देता है। और आप कैपिटलिज्म की जो बात कर रहे हैं उसको कई तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ अगर रेलवे की बातचीत करें तो रेलवे पे लगातार बातचीत हो रही है कि अब जो ट्रैक है वो प्राइवेट कई लोगों को दिया जाएगा ताकि वो प्राइवेट ट्रेन चला सके। आखिरकार आप करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? आपके पास ना पैसेंजर्स की कमी है, आप रेलवे का किराया बढ़ा रहे हैं तो लोग उस पर भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि आप रेलवे का किराया क्यों बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कोयला खत्म हो गया, कहते हैं इलेक्ट्रिक नहीं है हमारे पास, तो बढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो आप प्राइवेट को कैसे दे दीजिएगा? प्राइवेट कहाँ से चला लेगा भाई? तो ये तार समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि प्राइवेट अपने जिम्मे में रखेगा, वो चला लेगा। आपसे बेहतर वो है तो आप नकारा है, तो प्राइवेट का मतलब है कि आप नकारा है। इसका मतलब है कि आपके कथन के हिसाब से आप नकारा है। अगर आप अपनी चीजों को बेच रहे हैं, अगर आप, इसका मतलब आपके पास गुण नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पिताजी अगर ये कह दें कि बेटा तुमको हम नहीं पढ़ा सकते हैं और मेरी पढ़ने की इच्छा होगी और मैं कहीं और जाके पढ़ रहा हूँ, किसी और की बदौलत पढ़ रहा हूँ, तो कोई भी इस बात को कहने में गुरेज नहीं करेगा कि मेरे पिताजी नकारा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम और लोगों से जानकारी लेंगे। चाय बन गई? चाय बन गई? बन रही, चाय पी के जाइएगा। चाय पी के हम तो नहीं जाएंगे। क्या ये चाय मोदी जी को पहुंच सकती है? जी पहुंच, तो ऐसे शाम तक बनेगी। आइए आप बात करना, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए हमको भाई। ये चाय हम लोग डायरेक्ट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पिलाएंगे, है ना? हाँ, अश्विनी वैष्णव हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, तो हम लोग बेच रहे हैं। आरआरबी में बेच रहे हैं, आरआरबी वाले खरीदे चाय पकौड़ा डेली बेचेंगे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे जब तक डेली बेचेंगे। 25 दिन से धरना दे रहे हैं और लगातार चाय पकौड़ी बिकता रहेगा जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर आरआरबी के छात्र हैं जो 2018 में आरआरबी सीबीटी एएलपी टेस्ट पास किए थे, उसके बाद न जाने इन्होंने 2-3 एग्जाम भी पास किया, मेडिकल भी